जय हिंद, नमस्ते। आज की एक और शानदार भर्ती में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो गाइस, यहाँ पे यह भर्ती निकाली गई है भारत सरकार की तरफ से। जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से, जो कि कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से भर्ती निकाली गई है। और यह भर्ती 10वीं पास स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। सारी की सारी जानकारी यहाँ पे मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, कितनी यहाँ पे आप लोगों की सैलरी मिलने वाली, कब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का सभी डिटेल मिलने वाली है। स्टूडेंट वार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आगामी इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो यह वैकेंसी निकाली गई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की तरफ से भर्ती निकाली गई है। और बहुत ही शानदार वैकेंसी है, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने चर्चा कर रहा हूँ मैं। देखिए पोस्ट क्या है, किस पोस्ट पे यह वैकेंसी निकाली गई। तो देखिए मल्टीटास्किंग मतलब एमटीएस की भर्ती, एसएससी एमटीएस, ओके, नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवालदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2022। तो एक पोस्ट आप लोगों की हवालदार की हो गई और दूसरी हो गई एमटीएस की, मल्टीटास्किंग की। ठीक है, देखिए इस फॉर्म को ऑनलाइन एप्लीकेशन करना कब से स्टार्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे 18 जनवरी, ओके, 18 जनवरी से लेकर आप लोगों की लास्ट डेट रहने वाली 17 फरवरी तक। ठीक है, 18 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 17 जनवरी यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। दिन यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। तो आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन कब से रहेगा, तो देखिए अप्रैल 2023, अप्रैल 2023 में इसकी एग्ज़ाम भी हो जाएगी। और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को बताता हूँ, वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पे वैकेंसी टोटल कितनी है। तो गाइस यहाँ पे एमटीएस की वैकेंसी देखते हैं हम लोग, तो कितनी है यहाँ पे देखिए, पूरा का पूरा 10,880 पोस्ट। कितनी? 10,880 पोस्ट है, यानी बहुत बड़ी भर्ती यहाँ पे आप लोगों की है। देन हवालदार की कितनी पोस्ट है? 529 पोस्ट है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती है। इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा, यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए निकल के आई है। देन यहाँ पे अब जानेंगे हम लोग एक और इम्पोर्टेंट जानकारी जो आप लोगों के लिए फॉर्म भरते समय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, चलिए, ये फॉर्म कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए। ओके, देखिए, अ कैंडिडेट मस्ट बी इधर अ सिटीजनशिप और इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ओके, तो ये कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं, तो आगे आप लोगों का है एज लिमिट, आयु सीमा क्या रहने वाली है, कितने एज वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2023 के अनुसार आयु आप लोगों की कितनी होना चाहिए, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 ईयर। ठीक है, कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कुछ जैसे डिपार्टमेंट कैंडिडेट जो पहले से ही एसएससी में जॉब कर रहे हो, यानी स्टाफ सिलेक्शन का कमीशन के थ्रू मल्टीटास्किंग में जॉब कर रहे हो, तो उनके लिए 18 से लेकर 27 ईयर 2 साल छूट दिया है। और कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है कैटेगरी वाइज। तो देखिए यहाँ पे जैसे SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट है आयु सीमा में, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, PWBD वाले कैंडिडेट 10 साल की छूट दे रखा है, और अनरिजर्वेड वाले और PWBD ओबीसी वालों को 13 वर्ष की छूट। यहीं पे PWBD की एक और कैटेगरी SC ST, इनको 15 साल की छूट। इस प्रकार से एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट यहाँ पे दे रखा है। इस प्रकार से अलग अलग बहुत सारी और छूट दे रखी गई। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने डिस्कस किया हो। अब देखते हैं हम आगे और इम्पोर्टेंट जानकारी जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। सारी की सारी जानकारी मैंने हाईलाइट करके रखा हूँ, जो आप लोगों के काम की जानकारी सारी चर्चा करने वाले हैं। चलिए, ये फॉर्म बहुत बड़ा है, भर्ती बहुत बड़ी है गाइस। चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, मतलब इस फॉर्म को कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, क्या योग्यता आप लोगों की रहने वाली। तो मात्र 10वीं पास आप लोगों को होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 17 फरवरी 2023 के पहले आप लोग 10वीं पास आउट हो जाना चाहिए, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों की जानकारी, इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करोगे, इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करोगे। तो देखिए यहाँ पे एसएससी की ऑफिशियल साइट है,
ठीक है, ssc.nic.in ये आप लोगों की एसएससी की ऑफिशियल साइट है। इस पर जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आप अपने नज़दीकी ऑनलाइन कैफे से भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, चाहे तो मोबाइल से भी खुद अप्लाई कर सकते हो ऑफिशियल साइट पे जाके। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मैंने बताया इस फॉर्म को कैसे एसएससी की ऑफिशियल साइट पे जाके अप्लाई करना है। अब इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कितनी लगने वाली है, कितनी लगने वाली, तो देखिए मात्र 100 रुपये यहाँ पे आप लोगों को पे करना पड़ेगा। ठीक है, कितने 100 रुपीज़ यहाँ पे आप लोगों को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पे करना पड़ेगा। जैसे SC ST कैंडिडेट है उनको यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं लगने वाली है, ये भी आप लोगों को बता दूँ। एक्समैन सर्विस को भी यहाँ पे फ़ी नहीं लगने वाली है। नेक्स्ट आप लोगों का है इंपॉर्टेंट जानकारी, देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन अलग अलग सेंटर दे रखा है आप लोगों को। आप अपने करीब के स्थान के अनुसार जो है आपको जो करीब पड़ेगा वो सेंटर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। बहुत सारे सेंटर यहाँ पे दे रखा है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए एग्ज़ाम किस तरह से होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये आप लोगों का होगा क्या, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT होगा। ओके, ये मल्टीटास्किंग के लिए होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो है हवालदार वालों के लिए यहाँ पे फिजिकल टेस्ट भी होगा। क्या होगा, फिजिकल टेस्ट भी होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बाद। ओके गाइस, तो देखिए पैटर्न क्या रहने वाला एग्ज़ाम का ये भी यहाँ पे दे रखा है। ये देखिए यहाँ पे CBT का दिया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। तो देखिए यहाँ पे सेशन फर्स्ट की बात की है उनने, तो सेशन फर्स्ट में आप लोगों का क्या आएगा, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। ओके, ये आप लोगों का 20 क्वेश्चन यहाँ पे लगभग पूछेंगे आप लोगों को। ओके, और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों का रीजनिंग एबिलिटी का भी 20 क्वेश्चन पूछेगा। उस प्रकार 45 मिनट, ठीक है, 45 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एस पर पैरा 8। तो 45 मिनट इस पेपर को सॉल्व करने के लिए टाइमिंग मिलेगा। सेशन सेकेंड यानी भाग 2 में रहेगा जनरल अवेयरनेस। क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस, मतलब देखिए यहाँ पे हर क्वेश्चन पे 3 नंबर दे रहा है, हर क्वेश्चन पे 3 नंबर दे रहा है। ओके, देखिए 25 क्वेश्चन 75 नंबर के रहेंगे सामान्य ज्ञान के। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, वही 45 मिनट आप लोगों को देगा। टोटल आप लोगों का 90 मिनट का पेपर होगा। कितने, 90 मिनट का पेपर होगा। इस प्रकार टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो आप लोगों के 90 क्वेश्चन हो गए। कितने, 90 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को पूछे जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में। जैसे कि मैंने बताया था कि हवालदार का जो है आप लोगों का क्या होगा, देखिए हवालदार का यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट जो हवालदार का फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए दौड़ है, 1600 मीटर दौड़ है, 15 मिनट में करना है। 1 किलोमीटर इन 20 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को, मेल कैंडिडेट को 1600 किलोमीटर दिए रखा है। ओके, 15 मिनट में। और यहाँ पे महिला अभ्यर्थी को है 1 किलोमीटर का 20 मिनट में दौड़ लगाना है। ओके, अब आगे देख लेते, तो आगे कुछ और फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। जैसे हाइट, चेस्ट हाइट 157.5 सेंटीमीटर, रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ गढ़वाल्स, असम्स, गोरखा एंड मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, इनको 5 इंच कम लगभग यहाँ पे छूट दी जाती है। ओके, चेस्ट में आप लोगों की बात कर लूँ, चेस्ट यहाँ पे 81 सेंटीमीटर आप लोगों को फुल्ली एक्सपेंडेड, ओके, फुला कर। चलिए आगे देखते हैं हम। तो आगे और इम्पोर्टेंट बात कर लूँ तो मैं हाइट की बात कर लेता हूँ। ओके, हाइट आप लोगों का, महिला की बात कर लेता हूँ, पुरुष के ऊपर चर्चा की, हम महिला की बात कर लेते हैं। हाइट आप लोगों की 152 महिला की रहना चाहिए सेंटीमीटर, और वेट आप लोगों का 48 केजी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, 48 केजी वेट होना चाहिए। तो सारी की सारी डिटेल मैंने इस फॉर्म की आप लोगों के सामने चर्चा कर चुका हूँ। तो गाइस इस फॉर्म को अप्लाई करना ना भूलिए, और इसी प्रकार के शानदार गवर्नमेंट जॉब संबंधित लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।